साथियों नमस्कार। आज का यह वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ हम टिप्स भी बताएंगे कि किस तरह वो अपने लिखित एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंकों के साथ सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे आसानी से नंबर गेन करने वाला टॉपिक होता है राज्य व्यवस्था, जिसको लोग पॉलिटी के नाम से जानते हैं। कि पॉलिटी से अक्सर होता है कि जब प्रश्न पत्र आता है तो लोग पूछते हैं कि पॉलिटी से कौन सा क्वेश्चन आया था। तो मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, पॉलिटी के बारे में आज चर्चा करूंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से आप नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। अब जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था में आप जब अंदर घुसेंगे तो आपको देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें सबसे पहले है संविधान के भाग। जो 22 महत्वपूर्ण भाग हैं उसको आपको एकदम जुबान पर रट लेना है, एकदम आपको याद होना चाहिए संविधान के भाग। उसके बाद नंबर आता है कि भारतीय संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं और याद करना बहुत ही आसान है। मैं आगे किसी वीडियो में इसका ट्रिक बना दूंगा, लेकिन अभी आप लोग इतना जानिए कि आपको 12 अनुसूचियों के बारे में एकदम रट्टा मार जाना है। फिर उसके बाद आता है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपके मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। उसमें आपके कुछ अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 23-24 है। मतलब अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपके किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका आता है नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। ये भी आपको अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक एकदम रट्टा मार जाना है, एकदम जुबान पे रट लेना है। फिर आपका अगला टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे राष्ट्रपति के से संबंधित है, उपराष्ट्रपति से संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित है, मुख्यमंत्री से संबंधित है, संसद से संबंधित है, विधानसभा से संबंधित है, विधान परिषद से संबंधित है। मतलब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं वो आपको एकदम रटे होने चाहिए। अब जैसे संसद में ही आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे संसद में ही है, आपको एक याद रखना है कि सरल। अब 79, 80, 81 तीन अनुच्छेद ऐसे हैं जो संसद से संबंधित हैं। अब सरल अगर आपको याद रहेगा तो अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 को याद करना हो तो आप अंदाजा लगाइए कि स से यानी संसद। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद है। अनुच्छेद 80 क्या है? राज्यसभा है। स र ल। फिर अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा है। यानी सरल आपका याद है। अगर सरल आपका ट्रिक याद है तो आपको अनुच्छेद 79, 80, 81 उसी क्रम में आप बैठा लेंगे। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, सरल 79, 80, 81। इस तरीके से आप ट्रिक्स के माध्यम से अनुच्छेदों को रट डालिए, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। फिर आपके 3 तरह के राष्ट्रीय आपातकाल लगते हैं। जैसे प्रदेशों में जो राष्ट्र प्रशासन लगता है, फिर आपके राष्ट्रीय आपात होता है, फिर एक होता है वित्तीय आपात जो आज तक हमारे देश में कभी नहीं लगा है। इन सब से संबंधित आपके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल जानकारी दिमाग में होनी चाहिए। फिर कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं जो समय समय पर हुए हैं। सभी नहीं, कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपको रटे होने चाहिए। अभी तो हो गए टॉपिक राज्य व्यवस्था संबंधित। अन्य विषयों के टॉपिक में फिर किसी दिन दूसरे वीडियो में चर्चा कर दूंगा। अब आपको इस परीक्षा को पास करने के लिए, पुलिस भर्ती की जो ये परीक्षा होगी उसको पास करने के लिए, जो लोग अभी अपीयर होंगे आने वाले समय में या अभी से तैयारी कर रहे हैं, मूड बना रहे हैं कि हमको भविष्य में पुलिस में जाना, यूपी पुलिस में जाना है, तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ जो आपके लिए कारगर होंगे। चाहे आप अभी साल 6 महीने में पेपर देंगे या आने वाले समय में आप सोच रहे हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है। पहला टिप्स, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, जो पाठ सामग्री आप पढ़े हैं उसका रिवीजन बार बार होना चाहिए। दूसरा, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास आपको बार बार करना है। और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को जब आप देखते हैं तो उससे कई जानकारियाँ हासिल होती हैं। जैसे
आपको ये पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो हर साल जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपका पिछले साल के प्रश्न पत्र बहुत कुछ सिखाते हैं, उस पर आपकी महत्वपूर्ण पकड़ होनी चाहिए। तीसरा है, अपनी पाठ्य सामग्री पर महत्वपूर्ण विश्वास आपको आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसे होता है कि कुछ लोग किसी कोचिंग का नोट्स ले लिए, कुछ लोग किसी किताब से तैयार कर रहे हैं, आपका दूसरा पाठ्य सामग्री है। तो ऐसा होता है, कुछ का लोग कहते हैं आपका पाठ्य सामग्री सही नहीं है, उस कोचिंग से जो आया वो सही है, उस किताब का सही है। नहीं, आपके पास एक ठोस पाठ्य सामग्री होनी चाहिए और उस पर आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मुझको इसी से तैयारी करनी है, बार बार इसका रिवीजन करना है, मुझे दूसरे की पाठ्य सामग्री से बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना है। और चौथा पॉइंट है, आपको सर्विस पाने के लिए प्रतिबद्धता ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी समय का प्रबंधन कर पाएंगे, पूरा समय दे पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आप सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए कुछ दिनों के लिए। जब तक आप पेपर को अच्छे तरीके से नहीं दे ले रहे हैं, तब तक आप सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करिए। सोशल मीडिया का उपयोग करने से आशय मेरा ये है कि आप व्हाट्सएप कम चलाइए, फेसबुक कम चलाइए, यूट्यूब पर रील कम देखिए। आपको यूट्यूब चलाना ही है तो आपको आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनसे संबंधित आप वीडियो सर्च करके देखिए, उससे आपके रिवीजन होंगे। और ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आपके पास जो पाठ्य सामग्री है उससे ही अध्ययन करिए। आप मोबाइल का सहारा कम लीजिए, मोबाइल से आप बचिए। और मोबाइल से जब आप बचेंगे तो आपके कई फ़ायदे होंगे। आपका समय बचेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो आज साथियों, जितनी जानकारी मैं दिया हूँ उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। और जो टॉपिक्स मैं बताया हूँ वो तो आप तैयार करेंगे ही, साथ में आप जो मैंने टिप्स बताया है लास्ट में वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस टिप्स पर विशेष ध्यान दें और उसको अपने जीवन में उतारें। अब आज मैं इसी पर अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।